नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब रहें बहुत बहुत खुशहाल। तो दोस्तों, मैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईमान वाला काफिर। ईमान वाले काफिर पे आज मैं एक वाक़या बताना चाहूँगा कि काफ़ी पुरानी बात हो गई। लगभग मेरे ख़्याल से काफ़ी पुरानी भी कहें तो 2023 के आसपास की बात है। मैं इस्लाम तो छोड़ ही चुका था, मुर्तद बन चुका था। एक रिक्शा में बैठा अपने घर जाने के लिए। मैं बिजनौर गया हुआ था, तो ई रिक्शा जो होती है उसमें मैं बैठा। तो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति थे, वो चला रहे थे। तो उनसे बातचीत होने लगी, तो उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना एक मुस्लिम नाम बताया, जो कि स्वाभाविक है, मुस्लिम नाम तो बताते ही। तो मुझसे पूछे, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, जी मेरा नाम अमित है। तब तक मैंने घर वापसी नहीं की थी। खैर, अब तो राजन, जो सरफराज़ अहमद मेरा आईडी नाम है, उसकी जगह पे राजन हो गया है। तो मैंने कहा, जी मेरा नाम अमित है और मैं आपसे क्या कुछ खुल के बात कर सकता हूँ? वो बोले, हाँ, किस तरह की बातें? मैंने, जी ऐसा है, मैंने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, बहुत बारीकी से पढ़ा है, बड़ी गहरी स्टडी रही है मेरी, तो मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। तो वो ये सुनकर बड़े खुश हुए। जैसे कि अखलाकन तौर पे हर मुसलमान भाई बड़ा खुश होता है जहाँ भी इस्लाम की एक काफिर के मुंह से बात सुनता है तारीफ़ में, तो उन्हें भी लगा कि मैं तारीफ़ करने जा रहा हूँ इस्लाम की। तो मैंने कहा, जी एक बात बताइए, ये कुरान हमें काफिर कह रहा है। तो बोले, नहीं जी, ये तो अल्लाह जाने काफिर कौन है कौन मुसलमान। मैंने जी, आप जो इसीलिए काफिर को काफिर नहीं कहते ना, क्या पता मरने से पहले कभी मान ले आए। तो वो ये सुन के हल्के से मन मन मुस्कुराए। तो मैंने, देखिए जी, मैं तो पूरा मुसलमान होने के लिए ही इस्लाम की इतनी स्टडी किया था, इतना इल्म हासिल किया था, लेकिन जहाँ मैंने देखा काफिर लफ्ज़, तो वहाँ थोड़ा सा दिल टूटा। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, कुछ सवाल कर सकता हूँ? बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सवाल करो। तो मैंने पूछा, जी ये बताइए, ये जो आप रिक्शा चला रहे हैं, इसमें जो पहिए लगे हुए हैं, इसमें जो एक बैटरी लगी हुई है, और आप रात में चल रहे हैं, तो आगे जो ये फोकस लाइट है जो रास्ता दिखा रही है, ये किसने बनाई? वो चुप। मैंने कहा, जी काफिरों ने बनाई है। फिर बोला, मैंने देख रहे हैं आप, ये खंबे पर जो लाइट जल रही है और जो हमारे घर घर में बिजली पहुंच रही है, ये किसने बनाई? मैंने कहा, देखिए जी, काफिरों ने बनाई। अच्छा ये बताइए हुजूर आला, आप जिस रोड पर चल रहे हैं, जिस रोड पर आप चल रहे हैं, इतना अच्छा रोड है, ये रोड का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बनाने वाले सब काफिर हैं, तो क्या फिर भी काफिर जहन्नुम में जाएंगे? इतना सुन के वो मुस्कुराए। फिर मैंने अर्ज़ किया कि जब आप हज करने जाते हैं तो हवाई जहाज़ में बैठकर जाते हैं, तो मैंने क्या मालूम है कि इनको बनाने वाला भी एक काफिर है। अच्छा ये भी छोड़िए कि मस्जिद में जिस माइक से आप अजान देते हैं, वो माइक बनाने वाला भी काफिर है, क्या आपको पता है? बोले, हाँ जी पता तो है, बनाया तो सब काफिरों नहीं। मैंने कहा, देखिए, पहले मैंने आपकी रिक्शा पर बात की थी। ये रिक्शा जो आपका घर परिवार पाल रही है, आपको 2 वक्त की रोटी दे रही है, और ये रिक्शा भी आपको काफिरों ने दी है, और मैं भी एक काफिर हूँ। आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और जहाँ मुझे छोड़ेंगे मेरी मंजिल पर मैं आपसे जो पैसे तय किया वो पैसे दूंगा। तो आपकी रिक्शा काफिरों ने दी है, आपको रोड काफिरों ने दिया है, आप जो कमा रहे हैं वो काफिरों से कमा रहे हैं। और एक बात बताओ हज़रत, कि हम काफिर फिर भी जहन्नुम में जाएंगे? ये कैसी बात है? खैर, कोई बात नहीं। मैं नीचे उतर गया, मेरी मंजिल आ गई, तो मैंने उन्हें पैसे दिए। तो जब पैसे ले लिए तो फिर बड़े मियाँ फरमाते हैं,
अगर तुमने इस्लाम की इतनी ही जानकारी ले ली है, इतना ही इस्लाम पढ़ लिया है और तुम्हें पता चल चुका है कि काफिरों का ठिकाना जो जहन्नुम है, काफिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेंगे, तो मेरे भाई फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? मैंने कहा जी बिना कलमा पढ़े मुझे जन्नत चाहिए होगी और मुझे अपने आमाल के हिसाब से चाहिए होगी, तो क्या मुझे मिल सकेगी? बोले जी अल्लाह ही जाने। आगे बोले, मैंने कहा देखिए ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है सबको माफ़ कर देगा, अपने ना मानने वाले को माफ़ नहीं करेगा, काफिर को और मुशरिक को। तो जी हम तो किसी भी हालत में बख्शे ही नहीं जाएंगे, तो फिर बताइए क्या करें? तो रिक्शा को मोड़ते हुए धीरे से फिर से बोले, अगर जहन्नुम से इतना ही डर लगता है तो फिर कलमा ही जो पढ़ लो, सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो ये कहा जाता है, बहुत सारे मौलाना हजरात ये कहते हुए मिलेंगे, नहीं जी काफिर तो नास्तिक को बोलते हैं। बहुत सारी तकरीरों में मैंने सुना है, नॉन मुस्लिम्स को रिझाने के लिए, उन्हें करीब लाने के लिए कहते हैं नहीं काफिर तो नास्तिक को कहते हैं, और हिंदू तो किसी ना किसी भगवान को, अपने देवी देवताओं को मानते ही हैं, तो ये काफिर कहाँ से हुए? कुरान तो काफिर की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे नॉन मुस्लिम्स, मेरे प्यारे सनातनी, ये भूल जाते हैं कि शिर्क करना यानी अल्लाह के सिवाय किसी और अल्लाह को मानना एक ऐसा गुनाह अजीम है, एक ऐसा पाप है कि अल्लाह एक चोर, चक्के, लुटेरे, बलात्कारी, डाकू को माफ़ कर देगा, लेकिन उस शख्स को माफ़ नहीं करेगा जो किसी को कुछ भी नहीं कह रहा, बस अपने मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है। बस उसका इतना सा ही गुनाह है कि वो इस कुरान वाले अल्लाह को नहीं मानता, क्योंकि कुरान वाला अल्लाह कह रहा है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इबादत के लायक कोई है, कोई पूजनीय है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कुरान वाला ही अल्लाह है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, मेरे देशवासियों, बस इतना ही कहूँगा कि इनकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। हमारे मुस्लिम भाइयों की ये भी एक अलतकैया है, किस तरह से ये कहते हैं नहीं जी तुम तो काफिर नहीं हो, लेकिन काफिर नहीं, तुम लोग मुशरिक हो। काफिर की भी एक ही सज़ा है, मुशरिक की भी एक ही सज़ा है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेंगे। जैसे उस रिक्शा वाले ने चलते वक्त मुझसे कह दिया, तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज़ कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें, तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।